अपकारेषु यो साधु साधुते तस्य को गुण अपकारेषु यो साधुरिति कीर्त्य। अर्थात जो व्यक्ति अपकार करने वाले के प्रति भी सज्जनता रखता है वही सच्चे अर्थों में सज्जन कहलाता है। उपरोक्त सूक्ति हमारे पूज्य धर्म ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से ली गई है, जिसमें कहा गया है कि अपकार के बदले उपकार करना सज्जन का काम है, परंतु जो करना उसका कर्तव्य है, परंतु जो अपकार के बदले उपकार करते हैं उसके सज्जनों में श्रेष्ठ होते हैं। अपकार का परिचय। हमारा यह शरीर पंच आयामी होने के कारण यदि इन तत्वों में संतुलन मात्रा सही रहती है तो व्यक्ति के अंदर सकारात्मक व्यवहार और आचरण आता है। लेकिन जब वह सत आचरण करता है उसे सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य का आभास रहता है और चारों पुरुषार्थों का निर्वहन करता है। परंतु यदि इनमें से एक भी तत्व में असंतुलन आ जाता है या इसके तत्व में कमी आती है तो व्यक्ति नकारात्मक की ओर चला जाता है और उसके प्रकृति में 5 विकार, 5 दोष, 5 अपराध जन्म लेते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के किसी भी वस्तु के 2 पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, उसी प्रकार से पंच अपराध यदि नकारात्मक भाव लिए तो उसे दूसरे पक्ष में सकारात्मक भी है, जैसे अपमान का सम्मान, अपकार का उपकार, अहिंसा का हिंसा, अपहरण का समर्पण और अपबंधन का मुक्ति। संत जन किसी के द्वारा उपकार किए करने पर उसका उपकार ही करते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में प्रकृति में सज्जनता है, इसलिए वो उपकार करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के हितों को नष्ट करता है फिर भी जो सज्जन उसके बदले उस पर उपकार करते हैं वे सचमुच में महान होते हैं। सज्जनों के प्रति सज्जन होना कोई विशेष गुण नहीं है, परंतु जो दुष्टों के प्रति सज्जन होना वही वास्तव में सज्जन कहलाता है। अपराधों के आयामों में अपमान, अपकार, अपहरण, अहिंसा, अपबंधन में से एक आयाम है जो पंच तत्वों के आयामों में से आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी, वायु तत्व के असंतुलन के कारण व्यक्ति में आता है, नकारात्मक आ जाती है, तब यह भावना अपकार के रूप में प्रकट होती है। हमें इस दृष्टांत को इस प्रकार समझना चाहिए कि अपकार के बदले उपकार करने वाले सज्जनता। पहला, केकई ने श्री राम को वनवास भेज दिया, लेकिन जब श्री राम वनवास काटकर वापस अयोध्या आए तो सबसे पहले माता केकई से मिले कि माता केकई के चरण स्पर्श किए और उनके गले मिले। ये बहुत बड़ी उनकी सज्जनता थी। रावण ने माता सीता का हरण किया, श्री राम से युद्ध किया, लेकिन अंत में श्री राम ने उसे ज्ञानी माना, अपना हरि रूप दर्शन करवाए और उसे मोक्ष प्रदान किया। तीसरा है कि एक महात्मा किसी नदी के किनारे जो है अर्घ्य दे रहे थे, एक बिच्छू ने उन पे दंश मारा तो उन्होंने बिच्छू को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। फिर बिच्छू पानी में आकर उनको काटने लगा, फिर उन्होंने उसको सही स्थान पर इसलिए पहुंचाया कि भाई ये नदी में बह जाएगा या मर जाएगा। फिर भी वो जैसे बिच्छू को पकड़ते थे वो डंक मार देता था। इस प्रकार से जब काफी देर हो गई तो शिष्य ने कहा, प्रभु कि गुरुजी आप बिच्छू आपको बार बार डंक मारता और आप इसको दया दिखाकर छोड़ देते हैं, तो ये क्या क्यों है? तो गुरु ने कहा कि ये इसका स्वभाव है, लेकिन हमारा स्वभाव ये नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमें पता वह प्राणी है, इसलिए हमें अपने स्वभाव के अनुसार ही उसे अभयदान दे सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है व्यक्ति त्रिगुण वाला होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अपराध तम गुण से प्रभाव से होते हैं। जैसे वह तम गुण से निकलकर रज गुण धारण करता है वह दानव से मानव बनने लगता है, और जब वह रज गुण से ऊपर उठ करके सतगुण में आता है तो वह देवता बन जाता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।